हेलो एवरीवन, मैं जनरल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगना है वो आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इस टाइप के आपको जेई मेन में पूछे गए और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये समझ लिया वो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, एफ एक्स हमारे पास ये कोई गिवन है जो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फंक्शन आपके सामने बैठा है। अगली चीज देखो भैया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, पूरी लाइन इसी में बोली गई है। अब देखो मेन चीज क्या है, इफ एस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी। एस कोई सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर बैठा है ए बी। आपको क्या बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट एक्स इक्वल 3 पे। 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने एस सेट के अंदर कितने होंगे, कहने का मतलब कितने ऑर्डर पेयर बैठेंगे। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहली चीज, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करें। सबसे पहले अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैं निकालूंगा भैया एलएचएल। किस पे चलेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम एलएचएल, जो कि किस पे अप्लाई होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस 3 पे है। तो एलएचएल किस पे बनेगा, 3 माइनस पे। अब 3 माइनस की कंडीशन एक्स लेस देन 3 फंक्शन ये यूज होगा भैया। तो क्या गिवन है देखिएगा, ए 7x माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान है, बहुत आसान, घबराना नहीं है। बी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बस अगले स्टेप में तो इसको हम सोल्व ही कर देंगे पूरा, और नीचे मॉडुलस है याद रखना, ठीक है। ये पूरा मोड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठी है भैया। अब देखो, अगर मैं ऊपर से न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, हाँ ले लो भैया, क्या दिक्कत है। लिमिट एक्स 3 माइनस माइनस अगर कॉमन लिया मैंने तो माइनस का ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 अपोन में। अब एक बात याद रखना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये मेरे को 3 माइनस जो भी वैल्यू पुट करोगे आप तो ये पॉजिटिव मिलेगा मेरे को। ये मेरे को क्या देगी भैया, पॉजिटिव मिलेगी क्वाड्रेटिक। अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा सेम बार आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा। तो मेरे पास b इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बार आ जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा। अब मेरे पास ये तो भैया सीधा सीधा कट ही रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कट गया तो क्या बचेगा, माइनस ए अपॉन बी। अरे भैया ये तो एलएचएल तो आ गया हमारा। अगर आपका एलएचएल आ गया तो भैया आरएचएल भी बिल्कुल आसान है। कैसे, अब हम आरएचएल चलेंगे जो कि x ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन में आएगा और मेरे पास ये फंक्शन यूज होगा, तो 2 की पावर में ये पूरा बैठा है। देखो अब हम निकालेंगे आरएचएल, बिल्कुल आसान है, देखिएगा भैया, लिमिट x 3 प्लस 2 की पावर में बैठा है साइन x माइनस 3 अपोन में x माइनस इंटीजर x है, ये बैठा था भैया। चेक कर लीजिएगा भैया, चेक कर लेते हैं, यही है ना। देखो भैया 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस इंटीजर x, ये आपको पता है कि इंटीजर x है, ये वाली चीज है ना, ये इंटीजर x। अब एक चीज बताओ कि जब कांस्टेंट के ऊपर पावर बैठी है वेरिएबल में तो ये लिमिट अप्लाई ऊपर कर सकता हूं, हाँ भैया कर सकते हैं। 2 की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब एक चीज देखो, साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है,
एक बात बताओ, 3 प्लस अगर मैंने इसमें इंटीजर में अप्लाई करा तो कितना मिलेगा मेरे को? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3 प्लस का 3 होगा भैया। कितना होगा? 3। ये आपको पता है? हाँ जी पता है। अब मैं अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करता हूं, जैसे ही मैंने 3 अप्लाई किया तो 3 माइनस 3 0, 0, नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म में मेरे को मिली। तो अब आपको पता है, अगर इस रिजल्ट का पता है भैया, तो आंसर तो आ चुका है क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हमेशा 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब इस केस में आपको ध्यान में क्या रखना है कि साइन सेम अपॉन सेम हमेशा 1 देगा, लेकिन फॉर्म मेरे पास क्या बननी चाहिए? हमेशा 0/0 फॉर्म बननी चाहिए भैया। हाँ, तभी आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो मेरे पास ये तो भैया मेरे को ध्यान में है, कोई दिक्कत है नहीं है, ये मेरे को ध्यान में है, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो आंसर भी आ चुका है इस चीज का, फिर इसमें क्या घबराना। तो मेरे पास देखो भैया, इसका क्या बन गया? इसका तो बन गया 1 के बराबर, तो 2 की पावर 1 बन जाएगा। और ये क्या आ गया भैया? RHL आ गया। तो RHL मेरे पास कितना मिला भैया? 2 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 लिख देता हूं। तो RHL आ गया, LHL आ गया। फंक्शनल वैल्यू देखो आपको कहां पे मिल जाएगी? x3 पे b के बराबर है, इधर देखो ये b है। तो देखो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला है, तो LHL बराबर RHL और बराबर है फंक्शनल वैल्यू f3। तो LHL मेरे पास था -a अपॉन b, RHL मेरे पास था 2 और f3 b, है ना? LHL चेक कर लेना, गड़बड़ ना हो, -a अपॉन b है। ठीक है भैया। अब देखो भैया, इससे मेरे पास इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास -a इक्वल टू b, और सुधार के लिख देता हूं मैं, a बराबर आ जाएगा -2b के। ठीक है भैया, इन दोनों को अगर लिखा तो मेरे पास b जो है वो 2 के बराबर आ गया। b अगर 2 आ गया तो a कितना हो जाएगा? a भैया -4 हो गया। आंसर आ चुके हैं। आपको ऑर्डर पेयर ही तो बोला था उस सेट में कितने हैं, तो मैं बता दूंगा भैया कितना आंसर हो जाएगा। लो भैया आंसर तो आ गया। तो उस सेट के अंदर सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है, a, b बराबर किसके रहेगा भैया? -4, 2 के बराबर रहेगा। कितना रहेगा? -4, 2। और ये क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। भी एक ही ऑर्डर पेयर उस सेट में होगा। अगर एक ऑर्डर पेयर हो गया तो आंसर मेरे पास कौन सा हो जाएगा? आंसर भैया डी, आंसर डी। अब आपको इस टाइप के जितने क्वेश्चन है वो आपको कंटिन्यूटी के करने हैं और बताना है कि क्या आपका सोल्व हो चुके हैं वो क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।